प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो किसी बात को भूलता नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या अन्याय करे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ अनुग्रह बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। और पिता परमेश्वर जो सेवा बख्शी प्रभु जी, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित ते पवित्र नाम च मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। छोटी छोटी बातें, परमेश्वर के लिए छोटी छोटी बातें, लेकिन मनुष्य के लिए एक इतिहास है, एक जीवनी है। क्यों? मनुष्य का जीवन छोटा है और परमेश्वर सदा लौ रहने वाला है। यीशु कहता था कि 2 पैसे में 5 गुरैया आती हैं, छोटी चिड़ियां, तब बलिदान दिया जाता था इनका। लेकिन परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि सब उसी का रचा हुआ है। आप जानते हैं कि चींटियों की आंखें नहीं होती, लेकिन वो सबसे समझदार गिनी जाती हैं। इसका जिक्र पवित्र शास्त्र में है। वो कहता है, मूर्खो, चींटियों से सबक सीखो, उनका कोई प्रधान नहीं होता और पंक्ति में चलती हैं और धूप में अपना खाना भोजन बटोरती हैं। टिड्डियों दल के लिए सोचो, जिनका कोई सेनापति या राजा नहीं होता, वो दल बांध बांध कर चलती हैं और फसलों को उजाड़ती जाती हैं। इन बातों में अगर आप सोचें कि आपके दिमाग में कौन सी उपज हो रही है, वो ये भी जानता है। वो रोकता नहीं है मनुष्य को कि तू पाप कर रहा है, संभल जा। वो कहते हैं इसको करने दो, जब ये गलती कर बैठेगा तब इसको बताया जाएगा। क्यों? इसको परमेश्वर ने दिमाग दिया था, हर वस्तु पर अधिकार दिया था कि अपने दिमाग से सोच समझकर हर काम करो। आत्मा दिया है ताकि आप अपने हृदय में महसूस करो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या परमेश्वर के विरोध में कोई काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज का समाचार, सुसमाचार आपके जीवन में ऐसी बात ला देगा कि आप दोबारा पाप करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन वो फिर भी दयालु है, अनुग्रहकारी है, करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला है और दुख देकर पछताने हारा प्रभु है, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। उसने हमें इसीलिए चुना है कि हम जाकर, नहीं, उसने इसलिए चुना है और ठहराया है, यानी कि नियुक्त किया है कि हम जाकर उसके लिए फल लाएं और हमारा फल बना रहे। यानी कि अगर हम मेहनत करते हैं, वो हमें उसका मुआवजा देता है। और जीसस के नाम से जो कुछ पिता परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमें देता है।
क्योंकि यीशु कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, मनुष्य हमेशा अपनी मर्जी की बात करता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके पापों गुनाहों को अपने पीछे फेंक दे, पीठ के पीछे, और दोबारा स्मरण ना करे। लेकिन मनुष्य जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है वो उस बुराई में फिर धंस जाता है। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर अपनी पीठ के पीछे फेंक कर भूल गया है और मनुष्य पीछे चलता उसके पापों में फिर डूब गया है, तो परमेश्वर की मर्जी क्या हुई? तो ध्यान से सुनिए, इसमें भी छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी गहरी बात है। क्योंकि परमेश्वर किसी बात को भूलता नहीं, छोड़ता नहीं। अगर वो अपनी पीठ के पीछे फेंकता है तो ऐसे फेंकता है कि मनुष्य उसकी छाया में चल रहा होता है और उसके पापों को वो दूर फेंक देता है। अगर मनुष्य परमेश्वर के पीछे पीछे चला चले, आसपास ना देखे, उसके मार्गों पर जैसा परमेश्वर कहे वैसा करे, तो वो पीछे ना देखे, तो वो पापों में, बुराइयों में नहीं फंस सकता। लेकिन मनुष्य ढीठ है, ये सोचता है कि जो मनुष्य ने पीछे फेंका है उसमें कुछ कीमती वस्त्र या कीमती वस्तु तो नहीं, कहीं सोना चांदी तो नहीं मेरा फेंक दिया, कहीं मेरे अच्छे शाही राजकीय वस्त्र तो नहीं फेंक दिए। क्यों? उसके पीछे एक और चला आता है, उसको शैतान कहते हैं, और वो उसको उकसाता है, देख तेरे परमेश्वर ने तेरी सारी जायदाद तेरे पीछे फेंक दी है और तू उठाता नहीं है। बस यहीं पर मनुष्य गलती कर जाता है। अगर वो पीछे बोलने वाले को डांट दे, झिड़क दे कि ऐ दुष्ट, तुझे मैं जीसस के नाम से डांटता हूं, मुझसे दूर हो जा। आप जानते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को जब उसने सच्चाई बताई तो डांट कर कहा, क्योंकि वो उम्र में उससे बड़ा था, आयु में शरीर की, कि प्रभु तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब यीशु ने देख लिया कि उसमें उसके पीछे शैतान खड़ा है और ये यीशु के पीछे है, लेकिन इसका ध्यान फिर भी पीछे है। तब उसने कहा, हे शैतान, दूर हो मेरी निगाहों से। तब शैतान चला गया उसको छोड़कर। ऐसा ही होता है, अगर आप अपने मुंह से वचन कह दें, वचन आप जानते हैं कि कौन है, वचन यीशु मसीह, वचन परमेश्वर का पुत्र है और वचन ही देहधारी होकर हमारे बीच में ज्योति बनकर आया था। लेकिन अब हम वापस अपनी उसी जगह पर आते हैं। सुनिए, परमेश्वर के पीछे मनुष्य चलता है और परमेश्वर उसको गुनाहों और पापों से अपनी पीठ के पीछे छुपा कर रखता है, ताकि ये भटके नहीं, उसके मार्गों पर दौड़ता चला आए। और परमेश्वर इसलिए उसके गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंकता है ताकि ये दोबारा याद ना करे और अच्छे कामों में लगा रहे, बुराई से बच जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और दोबारा उठाने की कोशिश ना करे, क्योंकि पाप फिर उकसाते हैं। क्यों? उसमें मनुष्य को आनंद मिलता है, शारीरिक आनंद मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और शारीरिक आनंद जो होता है वो चंद पल का होता है, लेकिन जो आत्मिक आनंद होता है वो सदालौ रहता है। सुनिए, वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके पीछे आराम से चलता रहे, बरकत पाए और मनुष्य की सीधी चाल देखकर प्रभु उस पर अनुग्रह करे। जब यहोवा ने, अब आइए मुद्दे पर, हम दाऊद का वो दृष्टांत बताते हैं जो उसने ऐसे ही किया था, परमेश्वर के पीछे चलते हुए पीछे देखकर पीछे मुड़ गया था। हालेलुया।
अब आप ऐसा दृष्टांत कहां ढूंढेंगे कि दाऊद पीछे मुड़ गया? ये नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई है कि परमेश्वर का ये दास, जिसको परमेश्वर ने बचपन में अभिषेक के तेल से राजा बनने का न्योता दिया था। सुनिए, जब यहोवा ने दाऊद के पाप उसकी पीठ के पीछे कर दिए, तब दाऊद ने उनको उठाकर फिर सीने से लगा लिया। कैसे? राजा का मन अपने किसी सिपाही की पत्नी पर आ गया। वो बहुत सुंदर थी, काया में, शरीर में। मन में क्या था ये परमेश्वर जानता है। उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि इसको उठा लो। क्यों? राजा उस समय आराम कर रहा था, निगाहों से पाप कर बैठा। परमेश्वर इस बात को जानता था, उसने उसको रोका नहीं कि इसको शारीरिक सुख चैन लेने दो, तब देखते। और उससे क्या हुआ? वो वासना से भरा हुआ राजा उससे शारीरिक व्यभिचार कर बैठा। उस स्त्री ने कोई आनाकानी नहीं, कोई इनकार नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी ही थी कि राजा दाऊद पाप करे और परमेश्वर उसको अकल दे। राजा ने क्या किया? उसके पति को भी अम्मोनियों के साथ युद्ध में खुद भेजकर मरवा दिया। किसके लिए? एक स्त्री के लिए। हालेलुया। क्योंकि उसने शारीरिक पाप किया, आत्मिक पाप भी कर लिया और मानसिक पाप भी कर दिया। प्रभु के 10 हुक्मों से उसने 3 बातें अपने जीवन में उसी समय पूरी कर दी। क्योंकि उसने कहा था, खून ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम किसी के घर का लालच ना करना। यानी कि उसकी स्त्री को उसने अपना कर लिया, यानी कि उसका घर छीन लिया, उसको युद्ध में मरवा दिया, खून करवा दिया, और स्त्री के साथ जो किसी की अमानत थी व्यभिचार किया। तीनों हुक्मों को उसने नहीं माना। परमेश्वर को क्रोध आना बहुत लाजमी था। तब यहोवा के हुक्म से नातान नबी उसके पास गया और उसको एक छोटी सी कहानी बनाकर सुनाई कि एक गरीब के पास एक ही मेमना था, एक ही बकरी थी, और धनी के पास हजारों बकरियां भेड़ें थी। और धनी के पास कोई मेहमान आया तो उसने अपनी भेड़ बकरियों में से नहीं, उस गरीब की बकरी को लेकर भोजन तैयार करके मेहमान को खिला दिया। मेहमान कौन था? उसके अंदर शैतान। तब किसी का घर लूटा गया, किसी की जान गई, किसी की इज्जत गई, लेकिन गरीब की सुनवाई कहीं नहीं हुई। आप वचन को पढ़िए, 2 शमूएल 12 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। ठीक है। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान नबी को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और दूसरा निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गायें बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ ना था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वह उनमें उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती थी और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन करवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैल में से कुछ ना दिया, परंतु वह निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उसे
उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन करवाया। अब आप जान गए कि मेहमान कौन था। मेहमान शैतान था। ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सामने परमेश्वर नहीं, दूसरा कोई मेहमान बनकर आएगा और वो आपको उकसाएगा, भाई हम तो अच्छा भोजन करते हैं, हमारे लिए अच्छा सा भेंट वाला भोजन दे। हालेलुया, प्रेज लोया। सुनिए, तब राजा का आत्मा अर्थात न्याय का आत्मा जाग उठा। तब वो अपने आप को राजा समझकर बात करता है। क्या करता है? वो क्रोध में न्यायी बनकर उस धनवान को कोसने लगा कि जिसने ऐसा बुरा काम किया था वो गलत है, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। उस गरीब को उसने लूटा है, खसूटा है और उसका सब कुछ छीन लिया है, उसका मन का चैन, आत्मा की शांति सब छीन ली और फिर उसको मरवा भी दिया है। ये बहुत गलत बात है। इसका न्याय होना चाहिए, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये राजा शाही वस्त्र पहनकर न्याय के आसन पर बैठकर झूठ बोलता है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ होने के बावजूद भूल गया कि बिना सोचे समझे किसी बात का न्याय करना गुनाह है। पहले जांचो परखो। वचन भी कहता है कि हर आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं होती, इसलिए हर आत्मा को पहले परख लिया करो कि ये किसकी ओर से है, क्या परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान की ओर से जो आत्मा आता है वो आपको जल्दी भरमा देता है, उकसा देता है, आपको अपनी बात भुलाकर आपके अंदर जोश पैदा कर देता है, आपका होश खराब कर देता है। हालेलुया। जब उसने ये सारी बातें कही कि उस धनवान को उस गरीब की बकरी का चौगुना भर देना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, चौगुना भरो या 100 गुना भरो। मनुष्य मर गया, स्त्री व्यभिचार में लुट गई, घर उजड़ गया, क्या होगा? चौगुना भरो 100 गुना भरो, किसी काम का नहीं है। लेकिन घमंड में ये भूलना, कभी ना भूलना कि वो बंदा कौन है। इस बात को पहले जांच लो, परख लो, सोच लो, क्योंकि वो कहता है इसने ऐसा काम किया है जो दया के लायक नहीं। जब वो बातें बोल चुका, घमंड में तलवार निकाल कर बैठ गया, तब नातान नबी ने कहा, राजा, मुस्कुराकर कहा, वो तू इंसान है, कोई और नहीं। चला अपनी गर्दन पर तलवार, भर उसका चौगुना 100 गुना। क्या तू वापस कर देगा जो तुमने एक गरीब इंसान की, अपने सिपाही की, जो तेरी रक्षा में मरने के लिए युद्ध में चला गया, तेरा हुक्म माना उसने, तूने उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया है और उसके पति को अपनी आंखों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया है और परमेश्वर का हुक्म नहीं माना, शैतान को अपना मेहमान किया। नातान नबी की बातें सुनकर राजा के पैरों तले सिंहासन निकल गया, जमीन निकल गई कि ये पापी तो वो खुद है, दूसरों के लिए न्याय करते। संसार भी ऐसा ही कुछ करता है, वो अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं, दूसरे धर्म को बुरा कहते हैं, जबकि वो हर बात, हर वस्तु जो इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे धर्मों की बनी हुई होती है। यानी कि क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म की हर जो खोज है वो हर एक मशीनरी है, और ये लोग जोगिया वस्त्र पहनकर राज करते हैं और अपने आप को दूसरों का बैरी कहते हैं। चर्चें गिरा रहे हैं कि एक भी मसीह नहीं रहेगा, जिस दिन मसीह धरती पर खत्म हो जाएंगे ये धरती नाश हो जाएगी। तब इनके झूठे धर्म सारे के सारे
यही मिट्टी में मिल जाएंगे और नरक के अधोलोक की आग में आपको ये सब दिखाई देंगे। तब ये चिल्लाएंगे, हे क्रिश्चियन लोगों, हे मसीह लोगों, हमारी सहायता करो। तब परमेश्वर इनको लात मार के कहेगा, छुप जाओ, मुंह मत उठाओ, तूने मेरे बच्चों को बहुत तंग किया है। हालेलुया। सुनिए, अब दाऊद ने जो निर्णय सुना दिया था, अब के प्राण दंड दिया जाएगा, इस पर वो खुद को खुदा की जीवन की शपथ भी खा चुका था कि जीवते यहोवा की जीवन की शपथ, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कितनी बड़ी गलती और कर दी उसने, बिना सोचे समझे परमेश्वर की शपथ भी खा ली। अब वो मरेगा या नहीं मरेगा ये परमेश्वर जानता है। सुनिए, उस धनी ने दया क्यों नहीं की? क्यों ऐसी दुष्टता की बातें की? इतना पाप कर दिया, उसको मृत्यु दंड दिया जाए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप इसमें वचन पढ़िए, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। तब दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ये काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चुगना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया था जो उस पर दया नहीं की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब उसने नातान नबी ने बताया कि वो धनवान राजा तू है, तू ही गुनाहगार है, तू पापी है, जिसके पाप परमेश्वर ने भूलकर पीछे छोड़ दिए थे। अब वो भूलता नहीं है, उसको फिर याद करता है। और आपको ऐसा राजा बनाया था कि चारों तरफ से शांति दी थी, तेरे बैरियों को नाश किया था, तेरे स्वामी जिसका तूने राज्य छीना है परमेश्वर ने दिया है, उसकी पत्नियां तुझे भोग के लिए दी थी, उसकी हर वस्तु तुझे दे दी गई थी, सारी धन संपत्ता सारा राज तुझे दे दिया था। तुझे किस बात की घटी और कमी थी? तू परमेश्वर से और मांगता, वो तुझे और देता। तेरा अभिषेक किया गया था। हालेलुया। यदि इसमें कुछ कम था तो उससे कहता, तेरी तलवार कभी छूछी नहीं जाती, यानी कि जब तू युद्ध में जाकर तलवार मारता है तो गर्दनें गिरती जाती थी। वो तू तलवार नहीं चलाता था, तेरे परमेश्वर का स्वर्गदूत तेरी तलवार चलाता था। वो तेरे आगे हर एक को नेस्तनाबूद करता जाता था, लेकिन राजा तूने उसके विश्वास को तोड़ दिया, उसके भरोसे को खत्म कर दिया। इसलिए अब ऐसा पाप और गुनाह जो घिनौना है, वो परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला काम तूने क्यों किया? याद कर इस बात को कि इस बात की सजा वो जरूर देगा। तब दाऊद कांपा, थरथराया, और यदि उसने कहा, याद रख, किसी बात को परमेश्वर भूलता नहीं। अगर वो पाप पीछे छोड़कर भूल जाता है तो वो मनुष्य के मन में ऐसी बात उसके पीछे आने वाला पैदा करता जाता है कि यार तेरा कीमती सामान पीछे गिर गया है, इसको उठा ले। शायद परमेश्वर से भूल हो गई हो, लेकिन कभी परमेश्वर से भूल नहीं होती, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। वो कहता है कि अपने पांव तूने उनमें फंसाकर अपने सिर पर पाप को फिर से रख लिया है। हालेलुया। परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो तेरे साथ न्याय करे। आप वचनों को पढ़िए, दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक। फिर तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। द्वारा पढ़ी। तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो कहता है, मैंने तेरे अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया
और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। और मैंने इसराइल और यहूदा के घराने तुझे दिए थे। और यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझको और भी बहुत कुछ देने वाला था। परमेश्वर देता है, हम सब्र नहीं करते। जितना देता है वो बोलता है परमेश्वर बहुत हो गया, अब संभलेगा नहीं, इतना ही रहने दो। परमेश्वर कभी इनकार नहीं करता। वो कहता है अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा। जब आपका मुंह भर जाएगा तब आपको मालूम होगा कि अब मांगने के लिए कुछ और नहीं, क्योंकि वो शारीरिक बात नहीं करता, वो आत्मिक चीजें देता है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि किसी भी न्याय करने से पहले अपने आप को जांचिए और परखिए कि कौन सी गलती कहां से और किसके द्वारा हुई। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपको आत्मिक वरदानों से भरे, आपको शांति दे, आपकी हर घटी और कमी पूरी करे, आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।